हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCSL 033 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, ठीक है। ये आप लोगों का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है ऑफलाइन, उसका प्रिपरेशन करवा रहा हूँ मैं। तो इससे पहले मैंने इसका एक और वीडियो बना के दे दिया है और ये इसका दूसरा वीडियो है। तो यहाँ देखिए, इसमें भी क्वेश्चन आया है। मैं जैसा कि बता दिया था कि एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन C लैंग्वेज फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये एकदम आपको, अगर आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में मेरे चैनल को फॉलो किया था तो आपको आराम से आता होगा। आप इतनी बार देख चुके होगे, ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आराम से बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो वही है, मल्टीप्लिकेशन करना है 2 मैट्रिक्स का। मैंने बहुत बार करवा दिया है, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर में भी हो तो उसमें भी कई बार हो चुका है। तो ये क्वेश्चन तो आप बिना देखे भी बना सकते थे, और मैं समझ के चलता हूँ कि आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं पता है। तो यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन है। हम लोग को सबसे पहले अगर मल्टीप्लिकेशन करना है, C में लिखना है, तो ये तो हेडर फाइल देंगे ही, इतना तो अब हम लोग समझ ही चुके हैं। उसके बाद देखिए हम लोग आए इंट मेन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं यही लिखा हूँ क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। अब तक हम लोग जो देख रहे थे ना, उसमें लिखा रहता था 3 × 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, या फिर 4 × 4 का, या फिर 2 × 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो भैया उसमें, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? तो मैं बोलता हूँ कुछ नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर मान लीजिए आपको 3 × 3 वाला लिखने आता था, तो अगर आप डिट्टो 3 × 3 वाला भी लिख के आता है ना, तो आपको 40 में 35 मिल जाता, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है। और जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला होता है ना, यानी मैट्रिक्स का 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें आपको उसको जोड़ने बोलता है, घटाने बोलता है, गुना करने बोलता है, कुछ भी करने बोलता है। इसमें 90% कोड सेम होता है। नहीं भैया झूठ बोल रहे हैं, अरे बिल्कुल नहीं, 90% कोड सेम होता है। मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ एक लाइन चेंज होता है कोड का, 1 से 2 लाइन, और 90% कोड सेम होता है। सच में, हाँ भाई सच में। देखो चलो देखते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करने बोल रहा है। तो यहाँ देखिए इंट मेन में आ गए हम लोग। अब यहाँ पे देखिए मैंने 4 वेरिएबल लिया है, रो 1 कॉलम 1 रो 2 कॉल 2, यानी कि वही रो कॉलम। तो ये क्या है, 4 वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को, जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया रहता था कि 3 × 3 का है, यानी कि हम लोग को पता रहता था उस क्वेश्चन में कि रो 3 है और कॉलम भी 3 है। लेकिन इसमें हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें यूज़र से पूछेंगे कि भाई कितना तुम्हारे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स में रो कितना है, कॉलम कितना है, ठीक है। और हम लोग को जैसा कि पता है कि मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है 2 मैट्रिक्स का, तो हम लोग को 2 मैट्रिक्स की ज़रूरत है। तो वही लिखे हैं, देखिए रो 1 यानी कि पहला जो मैट्रिक्स है उसका रो कितना है, ठीक है, और कॉलम उस पहले मैट्रिक्स का कॉलम कितना है। उसी तरह से रो 2 और कॉल 2, यानी कि दूसरे जो मैट्रिक्स है उसका रो कितना है और उसका कॉलम कितना है। तो इसलिए हम लोग 4 वेरिएबल लिए हैं। ये दोनों है फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, रो 1 रो 2 मतलब कॉलम, और इसका ये सेकंड मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बस यूज़र से वैल्यू मांग रहे हैं, और ये आप लोग को आता होगा। जैसे कि प्रिंट ऑफ किए, ये तो यूज़र को दिखेगा, एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ से हम लोग स्कैन अप कर लिए, देख रहे परसेंटेज डी। तो यानी कि इस %d के लिए आएगा, रो 1 में जाएगा वैल्यू, और ये %d में कॉलम 1 में जाएगा वैल्यू। इससे हम लोग को फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं 3 × 3 का बनाना चाहता हूँ, तो पहला मैट्रिक्स मेरा क्या होगा, 3 × 3, यानी कि रो में चल जाएगा 3 और कॉलम में भी चल जाएगा 3, कॉलम 1 में रो 1 में। इसी तरह से मैंने दूसरा मैट्रिक्स का भी ले लूँगा, तो एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम फॉर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मेरा सेकंड मैट्रिक्स भी 3 × 3 का ही है, तो रो 2 में चल जाएगा 3 और कॉलम 2 में भी चल जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आप लोग को पता होगा कि सभी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। उसका एक रूल होता है कि आप कौन सा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ देखिए वही है, देखिए इफ़ कॉलम 1 यानी कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर नहीं होता है, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मैट्रिक्स का रूल होता है, इसमें कुछ ये नहीं है दिमाग लगाना। ये मैट्रिक्स का रूल है मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, ये कॉल 1 तो समझ गए ना, पहले मैट्रिक्स, ये 1 का मतलब है पहला मैट्रिक्स, और ये रो 2 का मतलब है दूसरा मैट्रिक्स, ठीक है। तो यानी कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और अगर दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम अगर बराबर नहीं होता है, यानी कि नॉट इक्वल टू है, तो हम लोग नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, ठीक है।
इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं यहाँ पे लिखा वो बनाया हुआ। यहाँ देखिए, अगर हम लोग का ए और बी दो मैट्रिक्स है तो अगर m इंटू एन, यानी कि देख रहे हैं रो और कॉलम, m हम लोग का रो, n है कॉलम, और इसका n है रो और ये है कॉलम, तो ये दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। वही चीज़ मैंने भी लिखा है, देख रहे पहला का कॉलम दूसरे का रो, वही है पहला का कॉलम और दूसरे का रो अगर इक्वल टू नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न 1 एरर आ जाएगा यानी कि। ठीक है, अब मान लीजिए ये सेम है, यानी कि मैं तो 3 इंटू 3 का लिया था ना, तो हम लोग का पहला का कॉलम और दूसरा का रो इक्वल टू है, यानी कि 3 और 3 है, यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं 3 इंटू 3 का बना रहा हूँ, ये दो रो है, तो मैंने 3 इंटू 3 का लिया, तो ये 3 का है, रो 1 का है, यानी कि रो मतलब पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो मैं 3 इंटू 3 ले रहा हूँ, यानी कि कॉलम 1 और रो 2, यानी कि कॉलम 1 मतलब कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और R2 का मतलब दूसरे मैट्रिक्स का रो। देख रहे ये दोनों इक्वल टू है, यानी कि अब हम लोग इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल ले लेंगे। क्या वेरिएबल, तो मैट्रिक्स वाला वेरिएबल, यानी कि हम लोग को 3 मैट्रिक्स चाहिए, एक ए होगा यानी कि पहला मैट्रिक्स, एक बी होगा दूसरा मैट्रिक्स, और एक सी होगा या फिर रिजल्ट मैट्रिक्स होगा जिसमें हम ये दोनों का मल्टीप्लाई करके डालेंगे। ठीक है, तो ये 3 मैट्रिक्स मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। ए, ये मैट्रिक्स का नाम है मेरा, आप कुछ भी लिख सकते थे, यानी कि मैट्रिक्स 1 भी कर सकते थे आप, या फर्स्ट मैट्रिक्स भी नाम दे सकते थे, ये आपके ऊपर है। और उसके अंदर फिर ये रो 1 और कॉलम 1। अगर आप लोगों ने अब तक प्रॉपर पढ़ाई किया होगा या फिर प्रीवियस ईयर भी देखे होंगे, तो मैं ये क्वेश्चन कितनी बार बताया हूँ, 3 इंटू 3 के लिए। तो उसमें क्या होता था, अगर ए लेते थे तो यहाँ पे 3 हो जाता था, क्योंकि हम लोग को पता होता था। बी में भी 3 इंटू 3 हो जाता था, और सी में भी 3 और 3 होता था। तो कितना सिंपल है। और यहाँ पे तो खैर हम लोग को पता है कि ये रो 1 है और ये कॉलम 1 है, यानी कि रो 1 का मतलब जो पहले मैट्रिक्स का रो आया है वो लिख देंगे ए में, और कॉलम में ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा, मैंने 3 दिया था, तो ए 3 और 3 यानी कि 3 मैट्रिक्स, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। बी में भी 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, और सी के अंदर भी 3 इंटू 3 का ही मैट्रिक्स बनेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 3 से, तो उसका आउटपुट भी 3 इंटू 3 आता है, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम ही आता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बिल्कुल सेम कोड है। क्या करना है, प्रिंटफ एंटर एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट भी तो देना है ना। तो अगर देखिए जहाँ पे भी मैट्रिक्स है और जहाँ पे भी हम लोग को उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना है, उसके अंदर वैल्यू लेना है या फिर वैल्यू को शो करवाना है, यानी आउटपुट देना है, या फिर इनपुट लेना है, या फिर उसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, या फिर प्लस करना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग को 2 मैट्रिक्स लगेगा, मतलब 2 लूप चलेगा। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल 2 लूप है। फॉर इंट आई, एक आई वाला लूप होगा, आई 0 से शुरू होगा और पहले का रो तक जाएगा, और फिर आई प्लस प्लस, उसी के अंदर दूसरा लूप चलेगा जो जे होगा, जे 0 से शुरू होगा और उसके कॉलम तक जाएगा, यानी कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम तक। क्योंकि हम लोग पहले मैट्रिक्स में काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए रो 1 और कॉलम 1 लिए हैं। जे प्लस प्लस होगा, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्कैनअप परसेंटेज डी, और जो भी वैल्यू आएगा, यानी कि इसके अंदर मतलब ए आई जे के अंदर, यानी कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा, हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट देंगे वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी कि इस मैट्रिक्स में हम लोग वैल्यू स्टोर कर देंगे यहाँ से। ये आप लोग को अब तक पता चल गया होगा। ठीक है, ये 2 लूप काम करता है। 0 से शुरू हुआ, रो तक, आई 0 से शुरू हुआ, रो तक गया, जे 0 से शुरू हुआ, कॉलम तक गया, और उसके अंदर हम लोग ये वाला वैल्यू प्रिंट कर दिया है। इसी तरह से हम लोग एंटर एलिमेंट फॉर सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंड मैट्रिक्स में भी सेम काम करेंगे, लेकिन बस वही है, यहाँ पे हम लोग दूसरे रो में तक जाएंगे, यानी कि रो 2 तक गए, कॉलम 2 तक गए, यानी दूसरे मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम तक गए। सेम है, देख रहे आई 0 से शुरू हुआ, जे भी 0 से शुरू हुआ, और इसके अंदर स्कैनअप परसेंटेज डी, और यहाँ पे बस ए की जगह पे बी, यानी कि ये वी वैल्यू के लिए कर रहे हैं ना, सेकंड मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या करने बोला था, मल्टीप्लाई करने बोला था, है ना। क्वेश्चन में देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लाई करने बोला था। तो देखिए हम लोग को पहला मैट्रिक्स मिल गया है ना, पहला मैट्रिक्स का वैल्यू मिल चुका है, दूसरे मैट्रिक्स का भी वैल्यू मिल चुका है। तो चलो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं ये दोनों को, है ना। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करना में क्या बोला था, कुछ भी करना है आपको, 2 लूप तो चलेगा ही, तो बस लिख दो, बिना कुछ सोचे समझे 2 लूप लिखो, लिख दिए। फॉर इंट आई 0 से शुरू होगा, आई देखिए रो से चलेगा। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आप लोग को इतना बेसिक मैथ आना चाहिए कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ना। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए
देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इस ढंग से होता है, यानी कि ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है आपका। तो पहला मैट्रिक्स का जो ये रो है, ठीक है, वो यहीं पे रहेगा और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पहले इसके साथ होगा, ठीक है, फिर ये रो यहीं रहेगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये रो अभी भी यहीं रहेगा और फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये तीनों के साथ हो जाएगा तब ये रो नीचे आएगा, यानी कि ये वाला रो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस रो का फिर सेम के साथ, यानी कि पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ। जब ये तीनों हो जाएगा उसके बाद फिर तीसरे रो पे आएंगे, फिर वही पहले के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ। तो इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए कैसे ABC है, तो देख रहे पहले क्या मैं बोला था, पहला का रो, यानी कि ये ABC रहेगा और उसका क्या होगा, इस सब के साथ, इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पहले IMP के साथ होगा। तो देख रहे A का I के साथ हुआ, सॉरी J है तो A का J के साथ हुआ तो AJ, बीच में प्लस का साइन होता है। फिर B का किसके साथ हुआ, M के साथ, तो देखिए BM। उसके बाद C का किसके हुआ, P के साथ, तो CP, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रो तो सेम रहेगा, कॉलम आगे बढ़ेगा, यानी कि ये कॉलम आ जाएगा। तो फिर देखिए A का K के साथ हुआ, AK, ठीक है, BN और CQ। तो इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, ये आप लोग को पता होगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हो BCS 12, उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए सब, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको इसके लिए दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहले रो 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है रो 1 मतलब, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि आप ये मत समझिएगा कि रो 1 का मतलब ये रो 1, ऐसा नहीं है, ये रो 1 नहीं, रो 1 मतलब पहला मैट्रिक्स का रो, यानी कि पहला मैट्रिक्स का रो हम लोग क्या लिए थे, 3 × 3 का लिए थे, तो यानी कि उसका रो क्या हुआ, 3 हुआ। तो ये 3 तक जाएगा और ये जो J है कॉलम, यानी कि दूसरे के कॉलम तक जाएगा, यानी कि ये भी कितना होगा, 3 तक जाएगा, ठीक है, हम लोग के हिसाब से जो मैंने इनपुट लिया है 3 × 3 के लिए। और अब यहाँ पे देखिए मैं क्या किया हूँ, CIJ, यानी कि ये जो रिज़ल्ट वाला है, आप इसको रिज़ल्ट भी ले सकते थे नाम C की जगह पे। तो CIJ को 0 कर दो, यानी कि इसके अंदर वैल्यू जो है उसको पहले 0 कर दो, तब ना मल्टीप्लाई करके 0 के साथ आप ऐड करते जाएंगे, है ना। अब देखिए फॉर के अंदर K का लूप चलेगा और बस यहीं पे चेंज है। मैं जो बोला था 90% कोड सेम है, और मैं जो बोला था एक लाइन बस चेंज होगा, वो बस ये चेंज है, इसके अलावा सब कुछ सेम है। सच में, अरे हाँ सच में, बिल्कुल सच में। देखो अब मैं आगे आपको और अच्छे से बता दूंगा क्या हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, CIJ में, यानी कि ये जो हम लोग का रिजल्ट वाला है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। क्या एडिशन करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई करके, यानी कि ऐसा समझिए C 0 है मेरे पास और मैं A में है 2, B में है 3, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि A × B, यानी कि 2 × 3 क्या हो गया 6, और C में तो हम लोग का क्या है अभी 0, यानी कि 0 + 6 क्या हो गया 6, ठीक है। तो हम लोग का C में क्या आ जाएगा 6। तो इसी तरह से करेंगे हम लोग का A का जो वैल्यू है, A देखिए एकदम याद कर लीजिए इसको, A का I, उसके बाद K, ठीक है, मल्टीप्लाई B का K और J, ठीक है। ये एकदम ऐसे आप नहीं समझ में, याद कर लीजिए, बिल्कुल यही चीज़ याद करने वाला है। और मैं बताऊँ ना, ये तो एकदम लेजेंडरी हो गया है, आपके फर्स्ट में भी आता है मल्टीप्लिकेशन वाला, सेकंड में भी आता है, थर्ड में भी आता है, फोर्थ में जब पढ़ोगे तो फोर्थ में भी आएगा ये क्वेश्चन। तो ये एकदम रट जाने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, A of I से K से लेके, यानी कि A of I क्या है हम लोग का, I अभी हम लोग का 0 है, ठीक है, यानी कि A of 0 और K क्या है, K भी 0 है, यानी कि 0 × 0 वाले एक्सेस पे, यानी कि हम लोग का मैट्रिक्स के पहले वाले पे मल्टीप्लाई B × K और J। K क्या है हम लोग का 0 है और J क्या है 0 है, ठीक है, यानी कि B वाले का जो है 0 0 पे, यानी कि हम लोग का इससे क्या होगा, यहाँ देखिए ये वाला के मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह से ये पूरा मल्टीप्लाई होकर हम लोग का वैल्यू दे देगा। अब देखिए हम लोग मल्टीप्लाई मिल गया, हम लोग को वैल्यू मिल चुका है। अब हम लोग इसको प्रिंट करवा देंगे। तो देखिए मैं क्या बोल रहा था, प्रिंट करना हो यानी इनपुट आउटपुट देना हो तो सेम लूप चलेगा। लूप तो 2 रहेगा ही, वही है रो 1 यानी कि पहले रो से लेके कॉलम 2 यानी कि दूसरे कॉलम के कॉलम तक जाएगा, है ना। देखिए कैसे समझ रहे, रो कॉलम, पहले का रो दूसरा का पहला का रो दूसरा का पहले का रो पहला का कॉलम, दूसरे का रो दूसरे का कॉलम, तो लास्ट क्या है दूसरे का कॉलम। इसलिए हम लोग आई को तो पहले से शुरू कर रहे हैं यानी कि रो पहले वाले मैट्रिक्स से शुरू कर रहे हैं और जे को एकदम लास्ट वाले मैट्रिक्स तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। और बस लास्ट में हम लोग क्या करेंगे,
मतलब उसके अंदर क्या करेंगे, प्रिंटफ कर देंगे, क्योंकि हम लोग रिजल्ट दिखा रहे हैं परसेंटेज डी, और कौन सा मैट्रिक्स दिखा रहे हैं, तो ये सी वाला है ना, यानी कि ये जो रिजल्ट वाला मैट्रिक्स है वो शो करवा रहे हैं यहाँ पे। तो बस वही लिख देंगे CIJ, यहाँ पे लास्ट में लाइन ब्रेक करेंगे ताकि हम लोग का ये मैट्रिक्स जैसा दिखे, ठीक है, लास्ट में रिटर्न 0। तो देख रहे अब ये सब हो गया। अब जो आप लोग पढ़े होंगे प्रॉपर, फर्स्ट में पढ़े होंगे, सेकंड में पढ़े होंगे, थर्ड में पढ़े होंगे, उनको ये तो एकदम बिल्कुल ईजी लग रहा होगा, शायद देखे भी नहीं, आराम से आप समझ गए होंगे ऐसे, है ना। अब देखिए इसमें मैं बोला था कि 90% क्वेश्चन सेम होते हैं ऐसे मैट्रिक्स वाले। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, तो अगर आप चाहते तो मेजॉरिटी जगह पे तो नंबर दिया रहता है, यानी 2 × 3, 3 × 3 या 4 × 4। तो आपको ये जो है ना इतना, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता कि पहले मैट्रिक्स का रो कितना है ना। ये रो 1 हम लोग क्यों लिए थे, पता करने के लिए पहले मैट्रिक्स में आपका रो कितना होगा। तो जब हम लोग को दिया रहेगा कि 3 × 3 का करना है, तो हम लोग को पता है ना कि उसका रो 3 है, कॉलम भी 3 है, तो हम लोग को इतना कोड का तो ज़रूरत होता ही नहीं, ठीक है। ये हट गया, मान के चलते ये हट गया है एक तरह से, इसको कमेंट आउट कर देते हैं अभी के लिए। ये हो गया, ये हम लोग को लिखना ही नहीं है। बाकी इसके बाद जो ये सब है इंट ABC, ये सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे बस आप रो 1 लिखने की क्या ज़रूरत है, हम लोग को पता है ना 3 × 3 का कर रहे हैं, क्वेश्चन में होगा 3 × 3, तो बस A 3 3, रो 1 की जगह 3, यहाँ पे भी 3, B भी 3 3 और C भी 3 3। उसके बाकी उसके अलावा यहाँ पे जहाँ पे भी रो 1 है या कॉलम 1 है या रो 2 है कॉलम 2 है, सबकी जगह पे 3 3 लिख दीजिए, यानी कि I 0 से होके 3 तक गया, 3 तक गया, 3 तक गया, 3 तक गया, ये भी 3 तक गया, 3 तक गया, ये भी 3 तक गया, और उसके अंदर बाकी ये सब जो है सब कुछ सेम। ये जो है मल्टीप्लाई करने बोला है सब कुछ सेम है, हाँ भाई सच में बिल्कुल यही। उसके बाद यहाँ पे भी 3 3, वो ज़्यादा इजी हो जाता है, बस 3 3 करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2 × 2 का बोलेगा तो 2 2 कर देंगे सब जगह, 4 × 4 का बोलेंगे तो 4 4 कर देंगे सब जगह, बाकी सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। इनपुट ऐसी लोगे, आउटपुट भी ऐसी शो करोगे। यहाँ पे देखिए रेड बन के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रो 1 हम लोग हटा दिए, कमेंट कर दिए, तो इसलिए इसको पता ही नहीं चल रहा है कि रो 1 जैसा कुछ है भी, तो इसको वापस ले आते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन, इसलिए मैं बोला हूँ कि इसमें 90% सेम होता है, देखिए। बस आपको अगर मान लीजिए 90 छोड़िए 95% सेम होता है। अगर मल्टीप्लाई करने बोलता है तो मल्टीप्लाई का ये वाला बीच में सिर्फ ये चलेगा, ये आपको एक लाइन याद रखना है। और बस वही अगर एडिशन करने बोलता तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाता, ये मल्टीप्लाई की जगह पे। अगर सब्ट्रैक्ट करने बोलता तो माइनस का साइन हो जाता, बस यही था सिर्फ। तो बस आप लोग आशा करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से, ठीक है। इसको रन करेंगे तो कोड एकदम अच्छे से रन हो जाएगा। तो आप लोग कर लीजिएगा, अगर करना होगा तो एक बार खुद से भी लिखिएगा, इसको कॉपी में भी एक बार जरूर लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं मतलब वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इतनी बार हो चुका है, हम लोग आप ही लोगों ने इतनी बार पढ़ चुका है ये क्वेश्चन को, कि अब तक तो आप लोग एकदम आराम से समझ गए होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट में भी आता है, मैथ्स वाला में भी होता है ऐसी मैट्रिक्स का करने के लिए। सेकेंड में आता है आपका जो MCS 11 है, यानी कि C में जो होता है उसमें भी आता है ये। थर्ड में भी आता है, देख रहे थर्ड में भी है, फोर्थ में भी आएगा आप लोग का। तो ये तो हो जाएगा एकदम आराम से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसका मैंने पार्ट 1 भी बना दिया है, तो आप लोग अगर वो नहीं देखे हो तो वो भी देख लीजिएगा। मैंने इसका जैसे ये 33 का है, तो मैंने इसका BCSL 32 का भी बना दिया है, उसका भी लिंक मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे भी देख लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो मैं यहाँ पर प्रॉपर प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करवाता हूँ, ठीक है। आपको सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिनका नहीं है आने वाले वक्त में उनका भी ले आऊँगा। तो आप लोग, ये पूरा चैनल आपके काम का है अगर आप BCA से हो तो, चाहे आज काम आए या फिर 6 महीने के बाद, लेकिन ये पूरा चैनल आपके काम का ही है, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।